जय माता दी भक्तों। माँ लक्ष्मी का आगमन हर कोई चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं माँ लक्ष्मी हर घर में नहीं जाती है। वो केवल उसी स्थान पर निवास करती है जहाँ पर शुद्धता हो, श्रद्धा हो और सकारात्मकता हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 10 ऐसी गलतियाँ जो अगर आपके घर में है तो चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी दिए जला लो, माँ लक्ष्मी आपके घर में कदम भी नहीं रखती। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में मैं बतलाऊंगी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 5 अद्भुत वास्तु उपाय जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। नंबर 1, घर की शुद्धता और साफ सफाई। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर घर में जाला लगा है, धूल भरी दीवारें हैं, टूटी हुई वस्तुएं हैं, तो माँ लक्ष्मी तुरंत वहाँ से चली जाती है। रोजाना झाड़ू लगाना, घर को सुव्यवस्थित रखना, ये केवल सफाई नहीं है बल्कि माँ लक्ष्मी का स्वागत है। ध्यान रखिए, झाड़ू कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। रात के समय झाड़ू लगाना हमेशा टालना चाहिए। दरवाजे पर हमेशा दीपक और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कहते हैं कि जहाँ पर स्वच्छता होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। इसलिए दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें कि घर को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें और सफाई का पूरा ध्यान रखें। बिल्कुल भी घर को गंदा ना होने दें, जाले नहीं होने दें, धूल मिट्टी नहीं जमने दें और कोई भी टूटा फूटा सामान अपने घर में ना हो पाए। नंबर 2, टूटे हुए सामान और बर्तन। क्या आपके घर में कोई टूटा हुआ कांच, घड़ी, मूर्ति या फिर कोई बर्तन है? अगर हाँ, तो दोस्तों सावधान रहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि टूटी हुई चीजें नकारात्मक ऊर्जा का घर बन जाती है। माँ लक्ष्मी को टूटी हुई वस्तुएं, फटे हुए कपड़े या फिर टूटे हुए मंदिर बहुत ही अपवित्र लगते हैं। इसलिए ऐसे सामान को तुरंत ही घर से बाहर कर दीजिए और याद रखिए, टूटी चीज से घर की नहीं, किस्मत की रोशनी भी कम हो जाती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी टूटा हुआ सामान है, कोई भी कांच, घड़ी, मूर्ति या फिर कोई भी बर्तन है, तो उसे तुरंत ही हटा दीजिए। इसके साथ ही साथ हमें कभी भी फटे पुराने कपड़े भी काम में नहीं लेने चाहिए, अर्थात नहीं पहनने चाहिए। कोई भी टूटी फूटी वस्तु हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। टूटा हुआ मंदिर भी बहुत ही अपवित्र होता है। इसलिए ध्यान रखें, अगर आपके घर में चाहे किसी भी चीज़ से बना हुआ मंदिर हो, अगर कोई टूट फूट है तो उसे सही करवाइए या उसे बदल लीजिए, लेकिन टूटा हुआ मंदिर अपने घर में नहीं रखना चाहिए। टूटी हुई चीज़ से घर की ही नहीं दोस्तों, किस्मत की रोशनी भी कम हो जाती है। नंबर 3, घर का मंदिर और देवी की दिशा। जी हाँ दोस्तों, हर घर में मंदिर अवश्य होता है, लेकिन सबका वास्तु सही नहीं होता। लक्ष्मी जी का मंदिर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण में ही होना चाहिए। मूर्ति या तस्वीर दीवार से कुछ इंच दूरी पर अवश्य रखें, ताकि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा ही बना रहे। दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा में मंदिर बनाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। रोज दीपक जलाना चाहिए और ध्यान रहे, दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। अगर मंदिर में धूल जमी है या फिर मूर्तियां बिना भावना के रखी हुई है, तो माँ लक्ष्मी वहाँ पर नहीं रहती है।
इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। और याद रखें कि मंदिर हमेशा पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। मंदिर कभी भी दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए। उत्तर पूर्व की दिशा अर्थात ईशान कोण सबसे शुभ माना गया है। इसलिए हमेशा मंदिर की दिशा देखकर ही मंदिर को स्थापित करना चाहिए। और मूर्तियाँ आपस में एक दूसरे के टच में नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के स्पर्श अगर मूर्तियाँ कर रही है तो उन्हें हटा दीजिए या मंदिर से कम कर दीजिए। लेकिन मूर्तियाँ आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करनी चाहिए, यह बहुत ही अशुभ होता है। इन बातों का दोस्तों अगर आप ध्यान रखते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्द आप पर प्रसन्न होती है। नंबर 4, दरवाजे और प्रवेश द्वार का वास्तु। लक्ष्मी प्रवेश का द्वार यानी मुख्य दरवाजा सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। अगर घर का दरवाजा चरमराता है या फिर टूटा है या फिर उस पर गंदगी लगी हुई है तो समझ लीजिए लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दरवाजे पर शुभ लाभ या फिर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाना चाहिए। प्रवेश द्वार के पास जूते, चप्पल, कूड़ा या फिर झाड़ू कभी भी नहीं रखने चाहिए। हर शुक्रवार दरवाजे पर गंगा जल जरूर छिड़के और दीपक अवश्य जलाएं। दरवाज़ा खुलते ही अगर मन को सुकून मिले तो समझिए माँ लक्ष्मी वहीं पर बसती है। अगर आपको ऐसा लगे कि जैसे ही आप दरवाज़ा खोल रहे हैं आपको घुटन सी महसूस होती है, कड़वाहट सी मन में उत्पन्न होती है, तो तुरंत समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज है, कुछ न कुछ आपने गलतियाँ कर रखी है। दोस्तों हमारा जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसे हमेशा ही सजा कर हमें रखना चाहिए। जूते, चप्पल, कूड़ा करकट, झाड़ू ऐसे सामान हमें मुख्य द्वार पर नहीं रखने चाहिए। हर शुक्रवार के दिन दोस्तों गंगा जल जरूर छिड़कें और मुख्य द्वार के आसपास एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं, यह बहुत ही शुभ होता है। नंबर 5, घर का वातावरण और सोच। जहाँ कलह होती है, झगड़े होते हैं, माँ लक्ष्मी वहाँ से तुरंत चली जाती है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जहाँ पर नाराज़गी होती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं रहती है। लक्ष्मी केवल शांति में और सद्भावना वाले घर में ही रुकती है। अगर घर में अक्सर क्रोध होता है, अपशब्द या फिर नकारात्मक बातें होती है तो चाहे कितनी भी पूजा कर लो लक्ष्मी वहाँ पर नहीं टिकेगी। लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। इसलिए दोस्तों घर में हमेशा मीठी वाणी में ही बोले। आपस में अगर आप बातें कर रहे हैं तो मन में कड़वाहट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, शुद्ध आवाज में बोले। हर दिन माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए दीपक जरूर जलाएं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार आपको जाप जरूर करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का यह महामंत्र, यह बीज मंत्र बहुत ही शुभ है और सार्थक सिद्ध होता है। इसलिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 6, रात का वास्तु और धन की स्थिरता। जी हाँ दोस्तों, कई लोग रात में बर्तन गंदे छोड़ देते हैं, रसोई बिखरी हुई रहती है या फिर झाड़ू खुले में ही रख देते हैं। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, परंतु वास्तु के अनुसार माँ लक्ष्मी का इन बातों से अपमान होता है। दोस्तों आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि रात को रसोई साफ अवश्य करें। गैस पर आपको कपूर जरूर जलाना चाहिए। पूजा घर में एक दीपक अखंड जलता रहे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। बिस्तर के पास पैसे या बटुआ
कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर के आसपास बेड पर जो भी बॉक्स होते हैं उनमें पैसे रख देते हैं या फिर अपना पर्स या फिर बटुआ रख देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। कुछ लोग होते हैं जो कि रात को अपने रसोई घर की सफाई नहीं करते हैं, आलस के चलते हुए सोचते हैं कि हम सुबह कर लेंगे, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभार अगर आपको लेट हो रही है, समय कम है, तो आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का साफ कर सकते हैं, लेकिन साफ अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, जो आपकी गैस है जिस पे आप खाना बनाते हैं, उस पे जब आपका किचन साफ हो जाए उसके बाद आपको एक कपूर अवश्य जलाना चाहिए। इससे सकारात्मकता आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर संभव हो सके तो आपको अपने घर में एक अखंड दीपक भी जलाना चाहिए। यह भी बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, याद रखिए, स्वच्छ रसोई और शांत रात्रि ही लक्ष्मी को आकर्षित करती है। नंबर 7, धन को संभालने के वास्तु नियम। धन को कभी भी लापरवाही से ना रखें। पर्स या तिजोरी में कपूर, कमलगट्टा या गोमती चक्र अवश्य रखें। तिजोरी हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके खोलनी चाहिए। हर शुक्रवार या माँ लक्ष्मी को कमल पुष्प या फिर खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। और हमेशा याद रखें, धन तभी बढ़ता है जब उसमें आदर और शुद्धता दोनों हो। इसलिए दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आप धन को संभालना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को स्थिर करना चाहते हैं अपने घर में, तो कुछ वास्तु नियम होते हैं जिनका आपको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी पैसे, रुपए या फिर धन को लापरवाही से नहीं रखना चाहिए। हर कोई हर कहीं पे अपन रख देते हैं, ऐसा करना गलत होता है। जो भी आपके पास में पर्स है या फिर तिजोरी है, जहाँ पर भी आप अपने पैसे, अपना धन रखते हैं, वहाँ पर एक कपूर, एक कमलगट्टा या फिर एक गोमती चक्र अवश्य रखना चाहिए। और जो आपकी तिजोरी है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके खुलनी चाहिए। नंबर 8, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 5 उपाय। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे वो 5 उपाय जिनसे आप माँ लक्ष्मी को बहुत ही जल्द प्रसन्न कर सकते हो और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से निवास भी करवा सकते हो। तो दोस्तों, अब अंत में वो 5 चमत्कारी उपाय जिन्हें अगर आप नियमित रूप से करें तो माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो जाता है और कभी भी आपको धन धान्य की कमी नहीं होती है। कभी भी किसी चीज़ की आपको कमी देखने को नहीं मिलती है। नंबर 1, शुक्रवार को घर में श्री सूक्त या लक्ष्मी आरती का पाठ अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, आपको सप्ताह में एक बार अर्थात शुक्रवार के दिन आपको अपने घर में श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए या फिर आप माँ लक्ष्मी की आरती भी अवश्य ही करें। यह बहुत ही शुभ होता है और इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न भी होती है। नंबर 2, मुख्य द्वार पर लाल या फिर सुनहरे रंग की तोरण अवश्य लगाएं। जी दोस्तों, आपका जो घर है उसके मुख्य द्वार पर आपको कोई भी लाल रंग की या फिर कोई भी सुनहरा रंग आप ले सकते हैं, उसकी तोरण या फिर बंदरवाल आपको अवश्य लगा कर रखनी चाहिए। नंबर 3, रसोई में तुलसी का पौधा रखें और रोज उसमें जल डालें। जी दोस्तों, नंबर 3 पे जो बात आती है, जो उपाय आता है, वह है कि जो आपका रसोई घर है उसमें हमेशा एक तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए और उसमें आपको हमेशा ही जल डालना चाहिए, उसमें जल चढ़ाना चाहिए।
नंबर 4, अमावस्या या पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी के नाम का दीपक जलाएं। दोस्तों, हर महीने में कम से कम 2 बार आपको माँ लक्ष्मी के नाम से अमावस्या और पूर्णिमा की रात को आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है और इससे बहुत ही जल्द माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर की तरफ खींची चली आती है। नंबर 5, हर दिन किसी ज़रूरतमंद को अन्न या फिर वस्त्र दान करें। दोस्तों, दान से बढ़कर कोई भी कार्य नहीं होता है। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को, गरीब को, भूखे को अन्न और वस्त्र देते हैं तो यह सबसे बड़ा पावन और शुभ कार्य है। इसलिए आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे उपाय हैं जिनसे बहुत ही जल्द आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इन उपायों को करने से बहुत ही जल्द माँ आपके घर में निवास करती है और आपके घर को छोड़कर वो कभी भी कहीं भी नहीं जाती है। चलिए एक बार देख लेते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं। नंबर 1, शुक्रवार को घर में श्री सूक्त का पाठ करें या लक्ष्मी जी की आरती अवश्य करें। नंबर 2, मुख्य द्वार पर लाल या फिर सुनहरी रंग की तोरण जरूर लगाएं। नंबर 3, रसोई में तुलसी का पौधा रखें और उसमें रोज जल चढ़ाएं। नंबर 4, अमावस्या या पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी के नाम का दीपक जरूर जलाएं। नंबर 5, हर दिन किसी ज़रूरतमंद को अन्न या फिर वस्त्र का दान अवश्य करें। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी केवल सोने चांदी की ही देवी नहीं है, बल्कि वो तो सद्भाव, प्रेम और सकारात्मकता की भी शक्ति है। दोस्तों, अगर हम अपने घर को, अपने मन को और अपने कर्मों को पवित्र रखें तो माँ लक्ष्मी स्वयं दरवाजे पर आकर हमसे कहती है, मैं आ गई हूँ तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी जी का अपने घर में स्थायी रूप से निवास करवाना, तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने घर को साफ सुथरा रखना होगा। आपको अपने मन को और अपने कर्मों को पवित्र रखना होगा। माँ लक्ष्मी सिर्फ बाहरी साफ सफाई या बाहरी पवित्रता ही नहीं देखती है, बल्कि वो तो आपके मन की, आपके कर्मों की शुद्धता को भी देखती है। वो देखती है कि क्या सच में आप ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं, क्या सच में आप अपने धन का उपयोग किसी गरीब के लिए भी करते हैं। दोस्तों, अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको सद्भावना रखनी होगी, अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा और अपने मन में प्रेम भाव रखना होगा। तभी माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। दोस्तों, अगर आपके मन में सद्भावना है, प्रेम है और आपके विचार सकारात्मक हैं तो दोस्तों माँ लक्ष्मी बिना किसी उपाय के, बिना किसी कार्य के ही आपके घर में चली आएगी, बल्कि वो स्वयं कहेगी कि हे मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ गई हूँ, मेरा स्वागत करो। अगर दोस्तों आपके मन में प्रेम नहीं है, सद्भावना नहीं है, सकारात्मक विचार नहीं है, तो चाहे आप कितना भी जोर लगा लो, कितना भी उपाय कर लो, कितनी भी दिन रात पूजा पाठ कर लो, माँ लक्ष्मी को मनाने की मिन्नतें मांग लो, लेकिन वो प्रसन्न नहीं होंगी, वो आपके घर में नहीं आएंगी। क्योंकि माँ लक्ष्मी को सिर्फ साफ सफाई ही नहीं, बल्कि अंदरूनी साफ सफाई अर्थात आपके मन, वचन और कर्म भी साफ चाहिए। माँ लक्ष्मी चाहती है कि जहाँ पर वो रहे वहाँ पर चारों तरफ सुंदरता हो,
सफाई हो, स्वच्छता हो, पवित्र मन हो, प्रेम हो, सद्भावना हो। इसलिए आज से ही अपने घर में ध्यान रखिए कि आपके बिल्कुल भी आसपास आपके घर में गंदगी नहीं हो, जाले नहीं हो, धूल मिट्टी नहीं हो, आपका मन, विचार और आत्मा शुद्ध हो। दूसरों को जितना ज़्यादा हो सके प्रेम दीजिए, सद्भावना रखिए, गरीबों, बेरोजगारों और बेसहारा लोगों की मदद कीजिए। जय माता दी भाइयों और बहनों। आज की इस दिव्य कथा में हम सुनेंगे महालक्ष्मी जी की अद्भुत कहानी, जिसे सुनने मात्र से जीवन में दरिद्रता मिट जाती है और सुख समृद्धि का वास होता है। कहा गया है कि जहाँ माँ लक्ष्मी की कथा होती है वहाँ स्वयं माँ लक्ष्मी निवास करती है। तो आइए इस भाव से जुड़ते हैं कि माँ की इस दिव्य कथा को पूरा जरूर सुनिएगा दोस्तों, एक गरीब ब्राह्मण का दुख और उसकी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति था, रोज पूजा पाठ बहुत किया करता था, परंतु उसके घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। न तो भोजन के लिए उसके पास अन्न था और न ही पहनने के लिए अच्छे वस्त्र थे। फिर भी वह माँ लक्ष्मी का नाम लेकर कहता था, माँ, मैं जानता हूँ एक दिन तू मेरी इस कुटिया में जरूर आएगी। उसकी पत्नी भी बहुत साध्वी थी। दोनों रोज दीपक जलाते, लेकिन कभी भी हार नहीं मानते थे। उनको भरोसा था कि माँ उनकी परीक्षा ले रही है और एक दिन वो जरूर आएगी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरा एक भक्त बहुत ही परेशान है, मैं उसके घर में जाना चाहती हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए, देवी, जाओ, पर पहले देखो क्या वो तुम्हारे आने योग्य बन चुका है। माँ ने सोचा, देखती हूँ, और वो एक वृद्धा के रूप में उस ब्राह्मण के घर में पहुंची। वो बोली, बेटा, 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ भोजन मिलेगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने घर में देखा, बस थोड़ा सा आटा और एक मुट्ठी चावल था। पत्नी बोली, जो कुछ है सब उन्हें दे देते हैं। अतिथि रूप में माँ ही आई है, उन्होंने सब कुछ उस वृद्धा को खिला दिया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। अब देखो माँ लक्ष्मी और क्या क्या आपको देती है। और वह अचानक तेज प्रकाश में बदल गई। 4 भुजाएं वाली महालक्ष्मी जी वहां पर प्रकट हो गई। माँ ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई हूँ। अब से तुम्हारे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी। जैसे ही माँ ने वरदान दिया, घर का झोपड़ा सोने के महल में बदल गया। घड़ा अन्न से भर गया और हर कोने में सुगंध और प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। ब्राह्मण की आंखों से आंसू निकलने लग गए। वो बोले, माँ, हमने तो सिर्फ श्रद्धा रखी थी। माँ बोली, भक्ति और दया से बड़ा कोई भी धन नहीं होता। जब मन पवित्र हो तो मैं स्वयं वहां पर वास करती हूँ। माँ लक्ष्मी ने कहा, जो मनुष्य दया करता है, सत्य बोलता है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और प्रतिदिन दीपक जलाकर मेरा नाम लेता है, उसके घर में कभी भी अभाव नहीं होता है। फिर माँ धीरे धीरे अदृश्य हो गई, पर उनके आशीर्वाद से वो ब्राह्मण और उसका परिवार सदा ही सुखी रहने लग गया। उस दिन से गांव के हर शुक्रवार में माँ लक्ष्मी की कथा सुनने लग गए। सभी भक्त, उस गांव के सारे लोग हर शुक्रवार का इंतजार करते कि कब शुक्रवार आएगा और हम माँ लक्ष्मी की कथा सुनेंगे। दीपक जलाते और कहते,
जय माँ लक्ष्मी, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करो माँ। सब भक्तों की विनती को सुनो माँ। हम सब भक्तों की दरिद्रता को दूर करो। हमारे घर में निवास करो माँ। आज जो भी व्यक्ति सच्चे मन से महालक्ष्मी जी की कथा सुनता है, उसके घर में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। पूर्णिमा, शुक्रवार या फिर दीपावली की रात इस कथा को सुनना अत्यंत फलदायी माना गया है और कहा गया है कि जहाँ भक्ति, विनम्रता और पवित्रता होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट होती है। तो भक्तों, इस कथा का सार यही है कि भक्ति, सच्चाई और करुणा ही असली धन है। महालक्ष्मी इन तीनों के साथ जहाँ रहती है, वहाँ सदैव सुख और समृद्धि रहती है। तो दोस्तों, ये थी माँ लक्ष्मी की महान कथा, जिसे सिर्फ सुनने मात्र से ही हमारी गरीबी दूर होती है, हमारे कष्ट दूर होते हैं और हम पे आ रही मुसीबतें टल जाती है। इसलिए दोस्तों, जब भी संभव हो सके, शुक्रवार के दिन, पूर्णिमा के दिन या फिर दीपावली के दिन इस कथा को अवश्य सुनिए। यह सिर्फ एक वृद्ध ब्राह्मण की कथा नहीं है, सिर्फ एक गरीब ब्राह्मण की कथा नहीं है, बल्कि यह वो अद्भुत कथा है जिसे सिर्फ सुनने मात्र से ही हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता और गरीबी हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए सभी भक्त मन लगाकर महालक्ष्मी की इस कथा का श्रवण अवश्य करें। जिस घर में इस कथा को सुना जाता है, वहाँ पर दरिद्रता कभी भी नहीं आती है। वहाँ पर हमेशा ही सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।